तो मुझे ना एक वेब सीरीज़ के ऑडिशन के लिए कॉल आया था। बट ये मुझे वैसे पहले भी एक दो बार ही आया हुआ है, बट मैं ऑडिशन में ही नहीं जा पाती। क्योंकि गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे, झकास होंगे। सो अभी मैं बस ऐसी बैठी हुई थी और मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और मैंने जो है अभी जस्ट लंच ख़त्म किया था अपना। मैंने आज खाने में बनाया था तुरई की सब्ज़ी बनाई थी, और मैंने फिर चने बना लिए थे, और ऑफ कोर्स रोटी बना ली थी। तो मैंने फिर सब कुछ करके कपड़े वपड़े धो के, आज जो है थोड़ी सी धूप निकल गई। तो कल मैं बारिश में भीगी थी, नहाई थी, और आज धूप निकल गई तो फिर मैंने कपड़े धो के डाल दिए हैं। एज़ यू कैन सी कि बाहर निकलते ही, मतलब रूम से बाहर आते ही कैसे सनलाइट दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है ना सनलाइट में। हाँ, सी ये मैं धूप में आ गई, ठीक है, और ये मैं धूप से हट गई। तो मुझे लगता है कि खामा में इतने लाइटिंग कराते हैं, क्योंकि अगर सनलाइट आपको नेचुरली मिल रही है ना, तो कैमरे को किसी लाइट की ज़रूरत नहीं होती। सनलाइट से ही आपका सारा कुछ हो जाता है। बट मैं धूप में ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। तो मैं बिल्कुल आ चुकी हूँ रूम के अंदर वापस से। और मैं सबसे पहले ना आई थिंक अपना झुंडा समेट लेती हूँ, क्योंकि जब तक ये झुंडा खुला रहेगा मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने वाली है। और ये अगर आप मेरे बेड पे देख सकते हो, तो वैसे बेड पे कुछ इतना पड़ा नहीं है, मैंने सारा कुछ मॉर्निंग में ही कर लिया था। बट यस, क्योंकि मैंने ये साड़ी निकाली थी, आउच, तो इसीलिए मैंने इसको तब तक के लिए बेड पे रखा है। इसका ब्लाउज़, एक मिनट, मुझे ना यार प्लेन सिंपल साड़ी अच्छी लगती है। मैंने आप लोगों को बहुत बारी बताया था, कितनी बार बता दिया हो कि आप लोगों को पता भी चल गया होगा। सो ये वाला ब्लाउज़, बाय द वे, ये जो साड़ी का ब्लाउज़ है ये इस साड़ी का नहीं है, बट क्योंकि ये इसके साथ चला जाता है तो फिर इसके साथ पहनने में मुझे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली जो साड़ी का ब्लाउज़ है ना ये मेरी बटरफ्लाई वाली साड़ी है, ठीक है। ये मेरी बटरफ्लाई वाली साड़ी है जिसका मैंने ये ब्लाउज़ बनवाया था। और ये मैंने उन्हीं भाभी से बनवाया था जो कि दिल्ली में हैं भाभी, जो मेरे सिल देती हैं बहुत कम पैसों में, तो उनसे बनवाया था। और इस साड़ी का ब्लाउज़ अगर मैं बात करूँ तो ये साड़ी के अंदर ही, क्योंकि मैंने अभी तक इसका कपड़ा काटा भी नहीं है ब्लाउज़ का, तो मैंने एक दो बार इसको ऐसे ही बस यही प्रॉब्लम है, बीच बीच में ये गाड़ियाँ जाती हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि फिर शोर होता है। तो और इसका जो ब्लाउज़ है ना वो इसी के अंदर है, मैंने काटा नहीं है अभी तक, और मैंने इसको ऐसे ही लपेट लिया, मतलब क्योंकि और लंबी हो जाती है, क्योंकि ब्लाउज़ का कपड़ा इसी के अंदर है, तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि अब मैं इसका ब्लाउज़ का कपड़ा निकाल के और मैं जाऊँगी इसको सिलने के लिए। तो रिसेंटली अभी एक गाना अगर आया था, आया है ईशा मालविया और अभिषेक मलान वाला, ज़ोर की बरसात हुई। तो जब मैंने उसमें वो ब्लू साड़ी पहन के डांस करते हुए देखा, तो मुझे याद आया कि सेम टू सेम मेरे पास भी वही साड़ी है जिसका ब्लाउज़ अभी तक सिला नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं वो वाला लुक क्रिएट करूँगी, और मैं डालूँगी शॉर्ट्स में या जिसमें भी। तो फिर मैंने साड़ी निकाली, मुझे याद है अच्छा इसका ब्लाउज़ तो स्टिच नहीं है, तो मुझे इसका ब्लाउज़ भी स्टिच कराना था। तो मैं इसका ब्लाउज़ जो है दे दूँगी सिलने। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये ब्लू कलर उसने भी पहना होता है, बस मेरा एक शेड डार्क है। साड़ी बिल्कुल सेम वही है, एज़ इट इज़ वही है। अगर आप जाके देखेंगे उस वीडियो में, और फिर अगर आप ये साड़ी देखेंगे तो सेम वही चीज़ है। साड़ी में कोई अलग बात नहीं है। प्राइस की हो सकती है बस, अगर उसका थोड़ा महंगा वाला होगा, क्योंकि भाई सेलिब्रिटी है और मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, तो मेरा सस्ता वाला ही होगा। और क्योंकि मैं सस्ती साड़ी बस मेरे ऊपर अच्छी लग जाती है तो मैं ले लेती हूँ, बस मेरा यही काम है। और ऐसा है कि जैसे बोलते ना कि सस्ते में है तो उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ख़राब हो जाता है। तो सेम चीज़ जैसे ब्रांड वाला भी अगर हम पहनते हैं तो फेड वो पड़ ही जाता है एक टाइम के बाद ना। फिर मेरे को कौन सा रोज़ रोज़ खींचना होता है, ये मेरे को तो 2-3 बार ही पहनना होता है, उससे ज़्यादा तो मैं पहनती नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं सस्ते पे ही ज़्यादा जाती हूँ। मैं क्या करूँगी, मतलब मैं महंगी साड़ी लेके रखी। अब देखो इन्होंने मुझे जितनी महंगी साड़ी दिलाई है, अब वो पड़ी हुई है मेरे बेड के अंदर। महंगी साड़ी मैं रोज़ में पहन नहीं सकती, और मैं एक ही साड़ी बार बार पहन के बोर हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे उसका लुक फिर पसंद नहीं आता, मेरे को वो बोरिंग लगने लग जाता है। तो क्यों ना मैं सस्ती साड़ियाँ ले लूँ कि मैं चेंज कर करके पहनूँ भी, और इतनी बार तो पहननी नहीं है। तो साड़ी वाड़ी में पैसे, महंगे कपड़ों में पैसे वेस्ट करने से अच्छा है किसी और चीज़ में। बहुत लोग होते हैं कि चलो अच्छा वाला ब्रांड ले लेते, एक दो ले लेते, फिर उसको पहनते रहते हैं, ठीक है। बट आई एम नॉट लाइक दैट, क्योंकि
कहते हैं ना, कपड़े नहीं सोच ब्रांडेड होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो वही बात है भाई। बाकी हम तो हैं मिडिल क्लास लोग वाले, तो हम तो भैया पैसे फालतू लगाने की जगह बचाने का सोचेंगे, काइंड ऑफ दैट। तो मैं कहाँ थी और कहाँ से कहाँ चली गई। हाँ, तो बस उसमें आप जाके देखना, बस उसका एक शेड थोड़ा सा जो है, एक शेड उसका लाइट है और मेरा एक शेड डार्क है। तो वो वाला ब्लू दूसरा है और मेरा बस ब्लू दूसरा है, बाकी साड़ी वही है। और मेरे पास सेम वेलवेट चूड़ियाँ भी हैं। तो बस मैं जाऊंगी इसका ब्लाउज़ सिलवाने के लिए, और बिल्कुल सिंपल ब्लाउज़ सिलना है, इसमें कुछ करना वरना है नहीं, बस मुझे वी शेप डलवाना है गले में। उफ़, आई थिंक मैं बहुत देर से आप लोगों से बोल रही हूँ, तो मैं आप लोगों से मिलती थोड़ी देर में। पहले अपना झुंडा संभाल लेती हूँ। तो मुझे ना एक वेब सीरीज़ के ऑडिशन के लिए कॉल आया था। सो बट ये मुझे वैसे पहले भी एक दो बारी आया हुआ है, बट मैं ऑडिशन में ही नहीं जा पाती, क्योंकि ऑडिशन में नहीं जा पाती मतलब बिकॉज जिस डेट पे वो ऑडिशन की डेट होती है ना, फॉर सम रीज़न मैं उस डेट पे उस लोकेशन पे नहीं जा पाती। तो ऐसा हो जाता है मेरे साथ में। और अभी जिस रोल के लिए मतलब मुझे ऑडिशन देने के लिए जाना था, वो वेब सीरीज़ में उसमें बहन का मतलब सिस्टर का रोल था। तो उसके लिए मतलब मेरे को कॉल आया था ऑडिशन देने के लिए, बट माय बैड लक। और उस डेट पे ऑडिशन वैसे दिल्ली में है। और क्योंकि ऐसा था कि मैं पहले दिल्ली में रहती थी, मतलब शादी के बाद यहाँ पे 2 साल से हूँ, 2 ढाई साल से हूँ। तो इसलिए मेरे सारे प्रोफाइल पे सब चीज़ों पे जो है ना दिल्ली ही डला हुआ है। तो इसलिए ना वो ऑडिशन की जो लोकेशन होती है वो दिल्ली होती है, और मैं बार बार मतलब वहाँ पे नहीं जा सकती यहाँ से, क्योंकि फिर क्या कहते हैं, एक तो इनका छुट्टी का और जो भी है। और अभी जो जिस डेट को ऑडिशन बताई गई है वो है आई थिंक 14 नहीं 12 अगस्त को, यस। सो 12 अगस्त की डेट दी है, बट 12 अगस्त को मैं वहाँ पे नहीं जा पाऊँगी। और मैं जाऊँगी भी तो मैं अपने किसी बहुत इम्पॉर्टेंट काम के लिए जा रही हूँ, एज जस्ट होप कि वो काम बन जाए। बट वो डेट और ऑडिशन का डेट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है दोनों डेट्स में, तो फिर मैं नहीं जा पाऊँगी ऐसा। और फिर मैंने इनसे बात की, तो फिर इनका भी मुँह थोड़ा उतर सा गया कि नहीं मत ऑडिशन दो, मतलब ऐसे सीरीज़ वगैरह में मतलब ट्राई मत करो या जो भी। बट मेरे को था कि मतलब मेरे को ऐसा नहीं कि कुछ भी मिले, मतलब कोई सा भी किसी भी सीरीज़ में मिले, कुछ भी मेरे को मिल जाए, छोटा सा भी रोल मिल जाए तो मैं वो करना चाहूँगी। या स्टार्ट से ही मैं मतलब एक होता है ना पैशन, तो वो एक मेरा पैशन है, ठीक है। तो फिर मेरे को ये नहीं कि हाँ मेरे को कितने पैसे मिलेंगे या फिर मैं बहुत बड़ा एकदम से बन जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को छोटा मोटा रोल भी चलेगा। तो इसलिए मेरे को वेब सीरीज़ के लिए 2-3 बार ही आया हुआ है ऑडिशन के लिए। तो और दिल्ली वगैरह में, और दिल्ली मुंबई मेट्रो सिटीज़ में ना ऑडिशंस होते ही रहते हैं। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं जाऊं, बट अगेन ऑडिशन की डेट इन्होंने इतने पास रखी है, तो मैं नहीं जा पा रही हूँ उस चीज़ के लिए। और फिर मेरे को एक जैसे ये फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन वगैरह होता है ना, तो इसके लिए तो खैर आ जाता है, मतलब बहुत सारी लड़कियां लड़कों को मतलब आते हैं कॉल्स वगैरह कि इनके साथ मतलब इनके एड्स वगैरह के लिए काम करने के लिए फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन वगैरह पे। तो मुझे इधर से भी कॉल आया था, बट इधर से भी कुछ नहीं हो पाया। तो पता नहीं क्या ही मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, मतलब वही बात है यार, किस्मत देखते हैं। बट मैं मैं मतलब ऐसे मानूंगी नहीं, मैं ऑडिशन चलो ये वाला नहीं दे पा रही, बट अगर नेक्स्ट मुझे किसी ऑडिशन का कॉल आएगा तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं रुकूंगी। और मैं मतलब पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस ऑडिशन के लिए जाऊँ, और मैं मतलब करूँ कुछ थोड़ा सा छोटा सा जो भी है। तो फ़िलहाल तो मैं अभी घर में ही कर लेती हूँ जो मुझे काम करना है, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में ही।